हेलो गाइस, माय नेम इज पार्थ सिंह और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नोट्स क्या होते हैं यानी स्वर क्या होते हैं और उनके जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आप एक कीबोर्ड देख रहे हैं और यहाँ पे आप इन कीज को भी देख रहे होंगे। ये ब्लैक की है और ये व्हाइट की है। इन कीज को ही हम नोट्स बोलते हैं। जो भी नोट्स नीचे जा रहे हैं वो सब लोअर नोट्स हैं और जो भी नोट्स ऊपर जा रहे हैं यानी राइट साइड की तरफ वो हैं हायर नोट्स। ऐसे ही हायर और लोअर नोट्स का डिवीजन होता है। नीचा गाना मतलब लोअर नोट में गाना, ऊंचा गाना मतलब हायर नोट में गाना। इसके बाद हम देखते हैं इसको ऑक्टेव्स में, मतलब ये कीज ऑक्टेव्स में डिवाइडेड है। अब हर एक की का नाम नहीं है, हर एक की का यहां से नाम नहीं है, एक ऑक्टेव डिवाइड कर दिया गया है। उस ऑक्टेव में जो अंदर सेट्स ऑफ कीज हैं यानी यहां से लेकर यहां तक ये एक ऑक्टेव है, यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा ऑक्टेव है, यहां से लेकर यहां तक तीसरा ऑक्टेव है, यहां से लेकर यहां तक चौथा ऑक्टेव है, यहां से लेकर यहां तक पांचवा ऑक्टेव है। अगर कीबोर्ड बड़ा है, इससे भी बड़े बड़े कीबोर्ड आते हैं, तो 5 ऑक्टेव से भी ऊपर आगे होते हैं। और नीचे भी पियानो जो होता है इसमें बड़ा होता है, उसमें ये बढ़ता चला जाता है। पियानो एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें लोअर एक और ऑक्टेव होगा और ऊपर भी एक और ऑक्टेव होगा। इसीलिए कीबोर्ड आप देखते हैं जो छोटा कीबोर्ड होता है उसमें लेस ऑक्टेव होते हैं, दो या 2.5, और जो बड़ा कीबोर्ड होता है उसमें ज्यादा ऑक्टेव्स होते हैं क्योंकि उसमें कीज ज्यादा होती हैं। तो अब देखते हैं, एक ऑक्टेव को पकड़ते हैं और उसमें कुछ सेट्स ऑफ कीज होती हैं। उन सेट्स ऑफ कीज के नाम होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो यहां पे आप एक ऑक्टेव देख रहे हैं, यहां से लेकर ये एक ऑक्टेव है। इन ऑक्टेव के बीच में कुछ कीज हैं, मतलब ये यहां तक ये कीज हैं। ये जो ऑक्टेव है ये इस कीबोर्ड का दूसरा ऑक्टेव है। पहला ऑक्टेव ये है, तो ये दूसरा ऑक्टेव है, ये मैं बताने जा रहा हूं। इसके अंदर कुछ सेट्स ऑफ कीज आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया। इन सेट्स ऑफ कीज को नाम दिया गया है। वेस्टर्न म्यूजिक में इसको अलग नाम दिया गया है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में यानी इंडिया में इसको अलग नाम दिया गया है, क्योंकि दोनों की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंस है। वहां पे इंग्लिश यूज करते हैं और यहाँ पे हिंदी यूज करते हैं, तो उस हिसाब से म्यूजिक की भी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज्ड है। मैं आपको दोनों बताऊंगा क्या होता है। सबसे पहले तो ऑक्टेव आपने सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सुना सुना लग रहा होगा, ऑक्टागन से रिलेटेड। ऑक्टागन मतलब होता है 8 स्वर, 8 मतलब होता है 8। तो इसमें 8 कैसे आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक ऑक्टागन इसीलिए बोला गया है, ऑक्टेव बोला गया है, सॉरी। अब इसमें कुछ कीज है बीच में, उसको नाम दिए गए हैं। सबसे पहले जो एक की है उसको बोलते हैं सी, फिर ये डी, इसके बीच में एक ब्लैक दिख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं सी शार्प, मतलब सी के आगे है तो सी शार्प बोलते हैं। फिर ये डी, फिर डी शार्प, फिर ये ई, फिर यहां पे बीच में कोई भी ब्लैक नोट नहीं है तो इसलिए यहां पे बोलते हैं एफ, मतलब डायरेक्ट एफ पे आ जाते हैं क्योंकि यहां पे बीच में नहीं है। ई शार्प नहीं है, तो ई शार्प नहीं है इसलिए ये एफ। फिर एफ शार्प, जी शार्प, एच नहीं आएगा यहां पे, ए शार्प, फिर बी। अब आप देख रहे होंगे यहां पे भी नहीं है, तो फिर दूसरा ऑक्टेव देखिए यहां से स्टार्ट हो गया, तो फिर से सी, बी सी। तो बी शार्प नहीं होता है और ई शार्प नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो ये तो इंग्लिश में हो गया। अब हिंदी में मैं बताता हूं कि कैसे सारे गामा पाधा नीसा आपने सुना होगा, तो वो क्या होते हैं। एज अ सिंगर ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले तो इसको सा बोलते हैं, फिर रे, फिर जो बीच में ये आता है इसको बोलते हैं कोमल रे, कोमल रे बोलते हैं, और इसको बोल देते हैं शुद्ध रे या फिर सिर्फ रे। फिर ये आता है गा, तो एक पहले हो गया इससे, तो कोमल का।
फिर ये हो गया मां, बीच में कुछ नहीं है तो कोमल मां नहीं होता है, लेकिन ऊपर कुछ है इसके यहां पे, तो इसलिए उसको तीव्र मां, चढ़ा हुआ मां, यहां से चढ़ रहा है, ये ऊपर उतर नहीं रहा है, चढ़ रहा है, तीव्र मां। पा, अभी ऑलरेडी तीव्र मां बोल चुके हैं इसको, तो इसको कोमल पा नहीं बोल सकते, इसलिए सीधा कोमल धा पे आते हैं, यानी धा पे ये धा हो गया और ये कोमल धा हो गया। फिर नी, फिर ये कोमल नी, और फिर से वापस नया ऑक्टेव स्टार्ट हो गया, उसको बोलते हैं सा, सी। तो ये इंडियन क्लासिकल में ऐसे इसको क्लासिफाई किया गया है, सेट्स ऑफ कीज को। एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि वेस्टर्न म्यूजिक में ये डिटरमाइंड है कि ये सा है या ये सी है, सॉरी, और ये सी शार्प है, ये डिटरमाइंड है। लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ये चेंज होता रहता है। अगर मान लीजिए आपका स्केल सी शार्प मेजर है, सी शार्प मेजर है, तो सी शार्प मेजर का जो बेसिक की नोट होता है, जो वो होता है सा, मतलब फिर ये मान लिया जाता है सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्केल अगर आप लेंगे, मान लीजिए डी मेजर लेंगे, तो सा फिर ये हो जाएगा। तो ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इन्होंने मतलब ये थोड़ा ये चेंज होता रहता है नाम स्केल के हिसाब से। ये सी शार्प मेजर स्केल है तो ये फिर यहां से सा स्टार्ट हो जाएगा, ये सी मेजर स्केल है तो यहां से सा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक में ये स्पेसिफाइड है, ये मतलब ये बिल्कुल इसमें डिटरमाइंड है ये कि ये ही सी है और ये ही सी शार्प है, लेकिन इसमें सा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द स्केल। अगर जी शार्प मेजर ले रहे हैं तो ये स्केल हो जाएगा, ये सा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि नोट्स क्या होते हैं और उनके अलग अलग जो नाम दिए गए हैं, जो वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में नाम दिए गए हैं, वो क्या होते हैं और उनको कैसे डिवाइड किया गया है ऑक्टेव्स में, वो आई होप आपको समझ में आया हो। ये वीडियो उसके लिए है जिसको म्यूजिक की एबीसीडी भी नहीं पता है। मैंने ट्राई किया है, इतना एफर्ट दिया है कि इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके आपको दिखा सकूं। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज कांटेक्ट करिए नीचे ईमेल आईडी पे और पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा और कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सिंगिंग टेक्निक से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।